तो उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं मोदी। कंस का काम कर रहे हैं। कंस का काम। 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो परिभाषा दी है पीएम मोदी की, वो बिल्कुल सही दी। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव प्रचार का शोर बस थमने वाला है अगले 2-3 मिनट के बाद। लेकिन इस बीच विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ विवादित शब्दों की नई किस्त आ गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी को कंस जैसा बता दिया है। सवाल है कि मोदी बनाम लालू का न्यू चैप्टर कंस वाला कैरेक्टर। विपक्ष का नया शब्दकोश खोजकर मोदी पर दोष। और सवाल यह भी कि अकेला मोदी सब पर भारी बनाम विपक्ष की गाली। क्या इसी तरीके से चुनाव होगा देश में? दरअसल बीजेपी ने 24 चुनाव से पहले बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए यदुवंशी सम्मेलन का आयोजन किया था। बीजेपी के मंच पर बड़ी तादाद में यादव समाज से लोग जुटे, जो दावा हुआ। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि हजारों यदुवंशियों को बीजेपी का झंडा थमा दिया गया। बस इसी को लेकर रिपोर्टर ने लालू यादव से सवाल किया था कि बीजेपी कह रही है कि मोदी भगवान कृष्ण जैसे काम कर रहे हैं, तीनों राज्यों में उनकी एक लहर जैसी दिख रही है। तो लालू यादव ने कह दिया कि वो कृष्ण नहीं कंस का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कृष्ण भगवान सबको काम करते थे, वैसा मोदी कर रहे हैं देश में, बीजेपी कह रही है। मोदी तो उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं मोदी। कंस का काम कर रहे हैं। कंस का काम। इसलिए तो बोल दिया कि कंस मार विध्वंस करो और गोखरा मुखरा राज करो। आप सोचिए, कंस मार विध्वंस करो। इससे पहले भी कई नारे लग चुके हैं कि कब्र खुदेगी, जिसका अलग अलग रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर चुके हैं। लालू यादव ने तो यह भी कह दिया कि कंस मार विध्वंस करो और गोकुल मथुरा राज करो। लालू के इस बयान पर बवाल भी हो रहा है। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन बाद में। पहले सुनिए कि लालू यादव भड़के क्यों थे। दरअसल बीजेपी यदुवंशी सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस पर लालू ने कहा कि बीजेपी का यह सिर्फ दिखावा है, उसके राज में तो यदुवंशी खंडित हुए। कृष्ण भगवान सबको काम करते थे, वैसा ही आज मोदी कर रहे हैं देश में, बीजेपी कह रही है। मोदी तो उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं मोदी। कंस का काम कर रहे हैं। कंस का काम। इसलिए तो बोल दिया कि कंस मार विध्वंस करो और गोखरा मुखरा राज करो। आज देख रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग, कंस लोग। उनको कोई कुछ नहीं सोचता था। लालू यादव, अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता? जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, जहाँ जहाँ भाजपा का राज है वहाँ वहाँ उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा। हम चलने नहीं देंगे। लालू के बयान पर बवाल बढ़ा तो बीजेपी हमलावर हुई। उधर समाजवादी पार्टी लालू यादव के बयान के साथ खड़ी नजर आ रही। सुनिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो परिभाषा दी है पीएम मोदी की, वो बिल्कुल सही दी है। उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। जिस तरीके से वो विपक्ष को टारगेट पे लेते हैं, बात तो राष्ट्रवाद की करते हैं, बात तो राम की करते हैं, धर्म की करते हैं, लेकिन उनकी सरकार लगातार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ अधर्म कर रही है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी न्याय के, विकास के प्रतीक हैं। अन्याय के खिलाफ कर, अधर्म का खिलाफ कर, एक लोगों के जिंदगी में, गरीबों की जिंदगी में खुशियां पहुंचाने वाले लोग हैं, जो कृष्ण का पथ है। और लालू जी को कंस नहीं कहना चाहिए। कृष्ण के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कंस नहीं हो सकता, वह कृष्ण का उपासक होगा और कृष्ण का अनुयायी होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और लालू जी सिर्फ नाम लेकर कृष्ण का लोगों को ठगने की साजिश करते हैं। चलिए आगे बढ़े। आज के बड़े सवालों को आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको दिखा देता हूं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के खिलाफ पहली बार इस तरीके से कंस कहा गया, कभी रावण। नवंबर 2023 में लालू यादव ने पीएम मोदी की तुलना अभी कंस से की। अप्रैल 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप से तुलना की थी। श्रीनिवास बीवी ने मोदी को हिटलर बताया था।
अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पगला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। सुबोध कांत सहाय ने कहा था कि हिटलर की मौत मरेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 सिर वाले रावण से तुलना कर दी। तमाम बातें कही गई हैं और उसके समय समय पर उसके चुनावी परिणाम भी आए हैं, उसकी चर्चा डिबेट में। लेकिन पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि मोदी बनाम लालू का न्यू चैप्टर कंस वाला कैरेक्टर, विपक्ष का नया शब्दकोश खोजकर मोदी पर दोष, अकेला मोदी सब पर भारी बनाम विपक्ष की गाली वाली तैयारी, और सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या 3 चुनावी राज्यों में मोदी की लहर है, इसीलिए विपक्ष चिढ़ा हुआ है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अमिताभ भूषण पत्रकार स्टूडियो में मौजूद, अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर यादव जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। एक ही एजेंडा है कि मोदी के खिलाफ कैसे विवादित शब्द बोल दें, अपमानित शब्द बोल दें, गाली दे दें, इसीलिए कंस कह दिया। बिल्कुल नहीं, वो उनके कर्मों का फल है। जिस तरह से बिहार में या देश में जिस तरह से भाजपा और संघ दोनों लालू यादव के पीछे पिछले 3 दशक से पड़ी हुई है, और परिणाम भी आपको सामने है कि बिहार में उनका क्या हाल हुआ है। अब वो चाहते हैं कि जो बिहार में उनके बुलावे गए या खोजे हुए यादव नेता हैं, उनसे वो गाली दिलवाना चाहते हैं। तो इसका जवाब क्या है? जब आप पॉलिटिकली नहीं लड़ पाते हैं तो आप नित्यानंद जैसे लोगों को या आप रामकृपाल जैसे लोगों से आप उनके खिलाफ में बुलवाते हैं और कहते हैं कि यदुवंशी सारा जो है भाजपा में जा रहा है। तो इस तरह का जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, पिछले 3 दशक में भाजपा बिहार में कुछ नहीं कर पाई है। इतनी कमजोर है कि उसके अध्यक्ष जो है वो पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में थे, और अब जाकर भाजपा ने उनको अध्यक्ष बनाया है। तो जो इस तरह का काम करते रहे हैं, उनके लिए और पूरे देश में जो राजनीति उन्होंने किया है, वो अपने विपक्षियों को तोड़ने का और खंडित करने का है। उनको लगता है कि उनके नवल किशोर जी, 1-1.5 मिनट तक मैंने नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कंस हैं। ये कहकर क्या जताना चाहते हैं लालू यादव? कहां आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं, तो बिहार में भाजपा लालू यादव को टारगेट करके या भाजपा और संघ पिछले 3 भाजपा ने कहां टारगेट करके लालू यादव के खिलाफ इस देश की अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने मामला चला, वो खुद को निर्दोष नहीं साबित कर पाए। नहीं, आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाएंगे और कर भी दिए हैं। अब कैसे कर दिए भाई? कन्विक्टेड है। अरे कन्विक्टेड है नवल किशोर यादव जी। किस दुनिया में आप हैं? जल्दी लालू यादव जी कन्विक्टेड हैं। अरे पांडे जी, इतना जल्दीबाजी में क्यों है? सुनिए, कौन सी जल्दबाजी? अदालत का फैसला है, मैं जल्दबाजी में हूं। अदालत का नहीं है, सीबीआई कोर्ट का है। सुन लो, पहले सीबीआई कोर्ट का है, और एक केस में सजा हुआ था, 4 बंद हुआ था। वो 4 केस क्यों खुले 2014 के पास? वो कंस से पूछेगी क्यों खुले। अरे आप सुप्रीम कोर्ट तक गए ना? बंद केस 2008 के थे। नवल किशोर यादव जी, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए ना? क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट में गए तो बरी हुए, राहत मिली। कोर्ट में गए तो बरी हुए। लालू यादव सुनो तो पहले बरी हुए, डीए केस में बरी हुए। पिछले 10 साल से 4 केस, जिसको बंद केस था उसको खोलकर अभी भी एक केस को रोका हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उस दिन फैसला होगा उनके पक्ष में। डीए केस में गए थे, उनके हित में फैसला आया। आपको नहीं पता है क्या? सिद्धार्थ यादव पिछले 3 मिनट में नवल किशोर यादव ये नहीं बता पाए कि प्रधानमंत्री मोदी को कंस क्यों कहा। आप समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास नवल किशोर यादव जी। रायबरेली में लालू यादव ने क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी को, वो भी आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो वो भी याद दिलवा दूंगा। मोदी जी ने किसको क्या कहा है, आपको याद है? बिल्कुल याद है। चलिए राकेश जी, मैं जवाब देता हूं और मैं अनुरोध करूंगा नवल किशोर जी से भी कि मैंने बड़े संयम के साथ उनको सुना, ऐसा ही धैर्य वो भी दिखाएं। देखिए राकेश जी, वास्तविकता क्या है कि एक फैशन बन गया है 2014 के बाद कि इस देश के विकास के पथ पर चलाने वाला, इस देश को आगे बढ़ाने वाला, इस देश के लिए एक विजन रखने वाला एक ऐसे नवल किशोर जी, इस स्तर पर मत उतरिए। आपके नेता का परिचय दे रहे हैं, आप अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। अगर आप जवाब तो दीजिए, जवाब दीजिए। राकेश जी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। नवल किशोर यादव जी, अरे सुन लीजिए ना, सिद्धार्थ यादव अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो सुन लीजिए उनको भी, आपको भी समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं वो। नहीं नवल किशोर जी, ऐसा परिचय आप अपना मत दीजिए। आप प्राध्यापक हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स भी देखते हैं, थोड़ा संयम रखिए। देखिए मैं बस एक बात कहता हूँ राकेश जी, मेरा ओपनिंग रिमार्क है, मैं
अनइंटरप्टेड मेरे को समय दिया जाए। एक फैशन हो गया 2014 के बाद कि इस देश में विकास की बात करने वाला, पूरे विश्व में भारत की ख्याति पहुंचाने वाले एक ऐसे नेता जो शायद देश के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे, जिनको पूरे विश्व जिनके चिन्हों पर चलना चाहता है, जिनकी ख्याति को सलाम करता है, उस नेता को गाली देने का एक फैशन बन चुका। और ये सारे जो नेता हैं ये बन चुके। मैं अभी आपकी डिबेट में आने से पहले देख रहा था, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी को लगभग 100 बार इनके सभी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं द्वारा ऐसी ऐसी भाषा बोली गई है कि आपके शो पे मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता। ये फैशन है। ये हर चुनाव से पहले सोचते हैं कि मोदी को गाली देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और देश की जनता इनको जवाब देती है, वो भी इनको समझ में नहीं आता। अगर इनको वास्तव में इतना था, मतलब मुझे तो हैरानी आ रही है, मेरे को लालू जी की समझ पर भी हैरानी है। उम्र के साथ कई बार कुछ चीजें बदलती हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा हो, जो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा हो, उसको आप कंस बता रहे हैं। अरे आप अपने कृत्य तो देखिए, आप कहां थे और गाली देके मिलेगा। देश के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया, कभी उस पर बोल पाए आप? कभी बोल पाए कि एक साल में सबसे ज्यादा आईपीओ कैसे होते हैं? कभी बोल पाए कि इस पूरे विश्व में कैसे आज रशिया और श्रीलंका कह रहा है कि हम रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं, हम यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते? उस पर कभी लालू जी नहीं बोलेंगे। देश को जातिवाद में बांटना है, देश में ऐसा एक विष घोलना है और नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो इनसे बहुत अलग है। वो विकास की पॉलिटिक्स है, वो गरीबों की है, वो अंत्योदय की है। सुनिए, मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ आपके पास। नवल किशोर जी डिबेट को घुमाइए नहीं। मैं यहां पर जातियों पर जातियों पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। जातियां हैं और वो अपनी जगह है, तो मैं उस पर अभी डिबेट नहीं कर रहा हूं, तो उस पर मत घूमिए उस पर प्लीज, मत घूमिए उस पर। चलिए ठीक है। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी की ओर से समर्थन किया गया है कि कंस की कहा अच्छा किया, यही डिजर्व करते हैं। आपके सवालों से राकेश पांडे जी 4 पॉइंट उभर के आते हैं। मैं चारों पे बहुत संक्षेप में टिप्पणी करूंगा। कि पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, राजनीति में भाषा बहुत मर्यादित होनी चाहिए और एक स्तरीय होनी चाहिए। हल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो सारे एंकर बड़े सजग हो जाते हैं, आपको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन जब मोदी जी दूसरे लोगों को अपमानित करते हैं, दूसरे लोगों के लिए गाली गलौज प्रयोग करते हैं, हल्की भाषा प्रयोग करते हैं, तब एक बार भी प्रश्न क्यों नहीं उठाते? इस गाली का हमने समर्थन किया है। दूसरी बात, 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरी बात मैं सुन लो, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। राजनीति में कंस, रावण और दुर्योधन किसी को कह देना एक परंपरा रही है। क्योंकि तीनों पात्र राजनीति से संबंधित हैं, तीनों रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक होता है कि उनकी तरह रावण भी राजा था, उनकी तरह रावण भी राजा था। ये कोई गाली नहीं है। खड़गे ने बहुत अच्छा कहा कि रावण। आप मुझे ही क्यों टोक रहे हैं? मेरी बात आप ही के पास हूं सर, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। और अधिक समय आपको 30 सेकंड और ज्यादा समय ले ही नहीं रहा। अरे ये एजेंडा चलाते हैं, ये आपको ही टोकेंगे। आऊंगा अजय जी, आप पर भी आऊंगा, रुक जाइए। आपकी तो नेताओं के 10 नंबर में आने सिद्धार्थ यादव को दिया था, उससे आधा समय मुझे दो केवल। कुमार विश्वास, राजनीति में कंस कहना, दुर्योधन कहना, रावण कहना प्रतीकात्मक है, लेकिन किसी को मूर्खों का सरदार कह देना यह अपमानजनक है। यह भाषा का निम्न स्तर है। और अगर देश का प्रधानमंत्री निम्न स्तरीय भाषा बोले, यह पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। जब शुरुआत प्रधानमंत्री करते हैं, जब वो दूसरों को गाली देंगे तो पलट के गालियां ही आएंगी। चौथी बात, यादव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी और बिहार में राजनीति केवल यादवों को गाली देके की है। यादवों पर आरोप लगा के सारे यादव भर्ती हो गए, सब जगह यादव बैठे हैं, यादवों ने लूट लिया, यादवों ने खा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है। ये अपने आरोप लगाते समय तो अपने भाषा देखते नहीं है, और जब इनके ऊपर पलट के आता हो तो ये अपने आप को पीड़ित महसूस कराते हैं, दिखावा करते हैं। आपकी पार्टी राजनीति का इस तरह मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी पार्टी के किस नेता ने हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, हिंदू देवी देवताओं को न जाने क्या क्या कहा? मैं कहूंगा तो डिबेट दूसरी दिशा में घूम जाएगी। मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं। आपको याद होगा
लेकिन अमिताभ, आप इसी तरह नवंबर 2022 का नेता घिरेगा, एक तारीख याद करिए भाटी जी, नेता घिरेगा तो आप धर्म पे भी आएंगे। नवंबर 2022। अभी थोड़ी देर पहले तो आप उपदेश दे रहे थे कि मैं जाति पे बात नहीं कर रहा। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जाति पे अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ जाति पर बातचीत? मैं कहाँ जाति पर बातचीत की? हिंदू एक धर्म है, हिंदू देवी देवताओं की बातचीत की मैंने। भागेंगे कि आपकी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा जिन बयानों को आप कोट कर रहे थे? आज डिबेट राजनीतिक भाषा पे है। ठीक है, मैं आ रहा हूं उसी पर, आ रहा हूं, बिल्कुल उसी भाषा पर आ रहा हूं, उसी भाषा पर आ रहा हूं भाटी जी। अच्छा सिद्धार्थ कुछ बोलना चाहते हैं, फिर अमिताभ आपके पास आ रहा हूं, उसी भाषा पर आऊंगा भाटी जी, उसी भाषा पर आऊंगा। सिद्धार्थ नवंबर, बोलिए जी भाटी जी, आप उसी भाषा का विश्लेषण कर लीजिए। आप कहीं और क्यों जा रहे हैं? क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री को? मूर्खों का सरदार बहुत बड़ी बात हो गई। अरे आपने पूरे प्रदेश को कहीं डुबा दिया और आपकी नीतियां ऐसी थी जिनको मूर्ख बताया जाए तो बहुत चुभन हो गई। पर रावण, राक्षस, भस्मासुर, बोटी बोटी काट दूंगा, ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। मतलब हमने ये भी सुना है देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि आपके नेताओं ने कहा कि बोटी बोटी काट दूंगा, और आपने उनको बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। आपने राज्यसभा का सांसद बना दिया, राष्ट्रीय महामंत्री मंत्री बना दिया। क्या बोला था अखिलेश जी को? आप अखिलेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं ना भाटी जी, आप बताइए क्या बोला प्रधानमंत्री ने आज तक अखिलेश जी को, या क्या बोला किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के? आप भाषा पर उपदेश मत दीजिए यहाँ पे। और रही बात यादवों की, तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं। एक परिवार के 27 लोग एक पदों पर बैठ जाएं और आप कहते हैं कि आप यादवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी में यादवों का प्रतिनिधित्व हुआ है। अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुआ था तो सबसे पहले उसमें यादव को अवसर दिया गया। आज भी उसके चेयरपर्सन यादव है। ठीक भाटी, सिद्धार्थ भाटी जी कुछ कह रहे हैं, पर आप ऐसी भाटी जी बोलिए। और एक तारीख आपको याद दिला दूं भाटी जी, एक तारीख आपको याद दिला दूं, नवंबर 2022। हालांकि ये अजय वर्मा जी के काम की चीज है। नवंबर 2022 मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कहा था, और भी कई सारी बातें। रावण, तो भाषा की बात तो कोई पार्टी आज की डेट में ना करे। ठीक है, उन्होंने सच कब बोला? अरे रुकिए नवल किशोर यादव जी, प्लीज रुकिए, बोलिए भाटी जी। एक तो मैं सच कब बोला ये तो बता दो। अरे रुकिए भाई, रुकिए। एक तो मैं सिद्धार्थ यादव जी की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि बहुत अच्छी भाषा में अपनी बात रखते हैं और विषय से भटकते नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ जी इतना आप समझिए, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा जो प्रधानमंत्री के लिए बोला गया, लेकिन जब आप ये जस्टिफाई करेंगे कि मूर्खों का सरदार कहना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरा भाषा संयमित बोलेगा। आप विपक्ष के नेता को, जो प्रमुख नेता है विपक्ष का, उसे देश का प्रधानमंत्री अगर मूर्खों का सरदार कहेगा तो राजनीति में तो भाषा का स्तर गिरेगा, फिर आप उसे रोक नहीं सकते। आप अगर संयम चाहते हैं तो पहले संयम का पालन खुद करिए। ये आप उम्मीद मत करिए कि आप तो कुछ भी बोलेंगे और दूसरों से आप संयम की उम्मीद करेंगे। ठीक है, मैं दोनों तरफ की निंदा करता हूं। अमिताभ, ये बौखलाहट है। किन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, लेकिन समीकरण बदलता दिख रहा है, या फिर कुछ और है कि जितने अपमानजनक शब्द बोल सकते हैं फहरिस्त में निकालूं 10-12 नाम तो बिना सोचे याद आ जाएंगे। देखिए, अगर लालू यादव के लिहाज से देखें राकेश भाई, तो लालू यादव लंठ बलंठ राजनीति के प्रतीक रहे हैं। हमेशा से वो बलंठ किस्म की राजनीति करते रहे और इस वक्त भी उन्होंने वैसी ही राजनीति की है। जहां तक कंस का मामला है, तो कंस कहीं से कहीं तक मोदी के लिए कहीं नहीं जा सकता है। न भौगोलिक तौर पर कंस से मोदी का जुड़ाव जुड़ता है, न जाति के तौर पर। लालू यादव तो खुद जाति की राजनीति करते हैं ना। तो कंस अगर कहीं पैदा होगा तो उनके भीतर ही, उनके कुनबे में पैदा होगा, तो कंस वैसे भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो भाटी जी कह रहे थे, कंस और दुर्योधन की चर्चा कर रहे थे, राजा के तौर पर भाटी जी जानते होंगे, राक्षस के तौर पर देश और दुनिया जानता है। तो राक्षस की उपमा आप गाली आपके नजरिए में नहीं है, तो आपको नमस्कार है, आपकी समझ को नमस्कार है। और अंतिम बात देखिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के दौर में लालू यादव को यह साफ तौर पर लगता है कि यादवों के भीतर, यादवों के ऊपर उनकी पार्टी का वो प्रभाव नहीं रहेगा। और उसका प्रमाण है कि जिन रामकृपाल यादव को वो गाली दे रहे हैं, उन्हीं रामकृपाल यादव ने उनकी बेटी को हराया है, उसी पार्टी पुत्रा के भीतर हराया है। तो ये एक बौखलाहट है। बीजेपी जिस तरीके से यादवों को पेनिट्रेट कर रही है, और अंतिम में राकेश भाई ये कह रहा हूँ, ये पत्रकारिता है। लालू यादव कृष्णौट है कि मजरोट है, उनके प्रवक्ता बता दें वो कृष्णौट है कि मजरोट है। ये नया हमने कंसोर्ट सुना है। और लालू यादव ये भी बता कि कृष्ण कौन है, वो कृष्ण है, उनके तेज प्रताप कृष्ण है, या फिर कंस को लेकर तेज प्रताप कभी साधु यादव को कंस बता रहे थे, लालू यादव मोदी जी को कंस बता रहे हैं। तो ये आपस में पहले तय कर ले कि कंस कौन है, और ये जो नया कंस वंशावली शुरू हुई है उसकी विस्तार से व्याख्या कर ले। नवल किशोर जी, एक बहुत 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 विनम्र विनती है, टैगिंग मत दिया करिए सर।
वरना पलटकर कोई नहीं, आपको नहीं, टैगिंग दे देगा, फिर आप आपसे- मुझसे शिकायत करेंगे पांडे- कौन कैसा पांडे पत्रकार जी, है, सुन कौन लीजिए चापलूसी कर रहा है। अरे, सर अपने आप गिरबान तो में झांका मोदी- करिए, आप कैसी राजनीति कर रहे नहीं, राकेश हैं। भाई, भाटी जी कह रहे थे राजनीति में आप शब्दों की सुनते मर्यादा ही रखनी नहीं चाहिए, तनखैया तो लोग शब्दों की मर्यादा रखा करिए सर, वो तनखैया है ना, वरना कोई पलटकर आपको टैगिंग दे देगा आप घटिया बात बोल तो रहे थे समझा करिए। हमको, तो क्या आप करना? लालू यादव ने कोई बहुत अच्छी बात नहीं कह दी, पर बात है भाई, कंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिजड़ा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, अरे कौन तो सा ये कोई अच्छी बात नहीं कही थी। ठीक है एकदम, अजय वर्मा जी, बात रुक कही जाइए, रुकिए अजय जी, आपकी पार्टी के किस नेता का नाम लूं मैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, खुद सोनिया गांधी का, दिग्विजय सिंह का, शंकर सिंह वाघेला का? मौत का सौदागर से लेकर रावण हिटलर की मौत मरेगा, न जाने क्या क्या कहेंगे। पूरे विपक्ष ने तय किया है जितनी हो सके गाली दे दो, गालियों की बौछार कर दो, जबकि नतीजा आपको भी पता है, जब भी गालियां दी गई हैं आप लोग बुरी तरह आ रहे हैं। राकेश कुमार जी, ये पॉलिटिकल विंडेक्टा मित्र मीडिया के साथ मिलकर जो सरकार चला रही है, मोदी जी चला रहे हैं कि चुनाव से 2 दिन पहले ये वो एजेंडा लाइए, ये पाठ्यक्रम लिया हो कि मित्रों मैंने गाली दी ना, मैंने नहीं ये करना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, संवैधानिक पद होता है, लेकिन जब वो देश की संसद में कहते हैं 50 करोड़ लाख की गर्लफ्रेंड, जब वो कहते हैं जर्सी गाय मित्रों, जब वो कहते हैं सुफड़का की हंसी, जब वो कहते हैं बंगाल में 70 देश की 50% महिलाओं का कर दे दीदी ओ दीदी, अब बंगाल की महिलाओं ने जो चपत मारा और दिखाया कि कितनी दीदी और दीदी, तो वो संवैधानिक भाषा है, वो आदरणीय भाषा है। और अभी मैं निंदा करता हूं हमारे नेता राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार, भाटी जी ने कहा, औरों ने कहा, आपको भी दिक्कत होगी, आप भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी चूंकि मजबूरी है। नहीं अरे अजय वर्मा जी प्लीज, ये बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है, किसकी मजबूरी है, क्या मजबूरी है? सुनिए 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर क्या कहा था, क्या चुनावी नतीजा आया था? अब आप मुझे मणिशंकर अय्यर कांग्रेस अधिवेशन में चाय बांटते हैं पीएम मोदी, देखिए बांट सकते हैं। 2014 में क्या नतीजा आया था? मोदी को नीच बताया था 2017 का। आपके फायदे की बात कर रहा हूं अजय वर्मा जी, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। अपनी पार्टी में कहिए कि अपने नेताओं को समझाएं कि ऐसे बयान ना दिया करें, सिवाय एजेंडा। जनता भावुक हो जाती है। एजेंडा क्या है? बीच में बोलेंगे तो क्या आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सेटिंग है लालू यादव से? सुन तो लीजिए, बीजेपी की आईटी सेल ने लालू यादव का कहा कि आज कंस बता दीजिए, 2-3 चैनलों पर डिबेट हो जाएगी। अरे या मणिशंकर अय्यर को नीच कहने के लिए बीजेपी की आईटी सेल ने कहा था? आप ही बोल लो। देखो, अभी आप कुछ मुखौटे चेहरे बैठा लेते हैं भाजपा के, कुछ प्रवक्ता आ जाते हैं उनके, कुछ आप उनको सहयोग कर देते हैं। देश की जनता समझ चुकी है, 5 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, 24 में साफ हो रहे हैं, रिजल्ट ये है, नोट कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बदलाव नहीं होगा। क्योंकि इस देश में गरीबी बढ़ रही है, देश का आर्थिक असमानता बढ़ गई, भूखमरी के कगार पे हम कहां पहुंच गए, देश की महंगाई को उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और जब कहा गया था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये किसने कहा था? उसे कह देते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर की गलती है, उसे कह देते हैं इसकी गलती है। अजय वर्मा जी कुछ जी आप संवैधानिक पद पे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो संवैधानिक पद पे भी नहीं है, राहुल गांधी जी तो संवैधानिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप उनको कुछ मानते ही नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं, पत्ते भी नहीं है, आप उनको कुछ मान ही नहीं रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है, आप यही कहना चाहते हैं? कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे? कुछ भी बोलते चाहे हैं, वो आके कुछ भी गाली दे जाए, उनका बेटा कोई भी गाली दे जाए, सारे मिलके कोई भी गाली दे जाए, के लोग जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं उससे ये उम्मीद नहीं करते कि प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। किसी नेता से उम्मीद नहीं करते अजय जी, ध्यान रखना चाहिए। ये बात सारी पार्टी के सारे नेताओं को समझनी चाहिए। सिद्धार्थ यादव बोलिए, रुक जाइए अजय जी प्लीज, जो बोला उसका जवाब सुन लीजिए। टाइम्स नाउ ने कहा था, राकेश जी सच्चाई क्या है? अब सुनिए दुबे जी, बात सुनिए राकेश जी, अरे दुबे जी बात सुनिए, आपको फेडर डाउन करना पड़ेगा, राकेश जी तो सुनेंगे। सुनिए दुबे जी बात सुनिए। देखिए राकेश जी सच्चाई क्या है, ये गाली का पूरा कल्चर तब निकल करके आया जब आदमी बेबस हो जाता है और जिसको समझ आ गया कि जनता तो हमारा साथ दे नहीं रही, जनता को हमने बहुत बार छलने की कोशिश करी पर जनता हमें नकार चुकी है, अब हम गाली देने पे उतर जाते हैं। तब दी गई गाली, हमने तो दिलवाई नहीं, लालू जी के मुंह में जाके किसी ने शब्द दिए नहीं। 2 बड़ी चीजें हुई है राकेश जी, मैं बता देता हूँ आपको। अभी जी थोड़ा सा हो जाइए अजय जी प्लीज 20 सेकंड सिद्धार्थ, फिर नवल किशोर जी आपके पास आ रहा हूँ, 20 सेकंड। राकेश जी अरे रुक जाइए अजय जी प्लीज, सिर्फ सिद्धार्थ यादव की आवाज होने यार।
राकेश जी, दो बड़े इंसिडेंट हुए हैं। एक तो अभी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की घोषणा की गई है, एक पीएम किसान सम्मान निधि का भी घोषणा की गई है। दोनों चीज जाने वाली हैं। समझ गए कि देश की पूरी जनता, देश का एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ है, इसलिए ये बेबस हुए कि हम गाली दें। इनको समझ आ गया, देश के लिए कोई विजन नहीं, देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, मोदी को हम हटा नहीं सकते। क्या करें? राक्षस बोले, नीच बोले, गाली दें, कंस बोले, रावण बोले, क्या बोले? मतलब इस स्तर पर आप उतर गए कि आप देश की प्रधानमंत्री को, अभी तो कह रहे थे वो तो संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पर। अरे गाली देते समय नहीं ध्यान में आता कि संवैधानिक पद पर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कुछ है ही नहीं, वो तो चाहे कुछ भी बोले। राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, वो तो चाहे कुछ भी बोले। इस प्रकार की एक भाषा, ऐसी मर्यादा ठीक है। अजय जी प्लीज शांत हुआ करिए। नवल किशोर यादव जी, लालू यादव के 4-5 बयान जरा इनको स्क्रीन पर दिखा दीजिए। पीएम मोदी पर हाथ हिलाते समय कैसा लगते हैं? साक्षी महाराज पर संत नहीं आवारा आदमी है। गिरिराज सिंह मेंटल केस है। विनय कटियार पर टिकुली सिंदूर से रंग देना चाहिए। अनिल विज पर भारत के नालायक बेटे हैं। नोटबंदी पर नसबंदी जैसा फैसला है। आप फिर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है भाई, बीजेपी ने टारगेट कर दिया। फेरिस्त है? नहीं, इसके विरोध में भी इससे ज्यादा लंबी लिस्ट है। राकेश जी, यही लगता है ना कि आप कोई ना कोई प्रायोजित कार्यक्रम। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये सिद्धार्थ भाई, अरे तो लालू यादव का नहीं, एक मिनट नवल किशोर जी, सुनिए ना, मैं आप कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम पर प्रायोजित है, मैं मान लूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये मानिए कि लालू यादव का बयान प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था बीजेपी की ओर से। नहीं, लालू यादव जी ने तो जवाब दिया है उन नहीं तो बोलिए ना बोले होते तो नहीं चर्चा कर रहे होते नवल किशोर जी। या तो उनका बयान स्पॉन्सर्ड है। मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में और सही कहा। ये इस बयान में तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट ठीक हो गया, हमारे प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ हो गया, प्रायोजित हो गया। बिल्कुल गड़बड़ हुआ। सुन लीजिए कैसे हुआ। जो प्रधानमंत्री 10 दिन पहले कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, गरीबी और अमीरी दो ही जाति है, तो उनको बताना चाहिए कि 2014 में अपने आप को पिछड़ा कैंडिडेट कैसे कहा उन्होंने, राष्ट्रपति को कभी दलित और कभी जनजाति कैसे कहते हैं। और ये सिद्धार्थ जी, यदुवंशियों का सम्मेलन करने का क्या जरूरत था? आप तो कहते हैं कि जातिवाद और लालू जी है या दूसरे जाति हैं, तो आप क्यों करते हैं उन चीज को? यादव क्यों लगाए हैं, पांडे जी क्यों लगाए हैं? अच्छा, जब जातीय जनगणना होती है तो आप कहते हैं जातिवाद आ जाएगा, जातिवाद आ जाएगा। और जब कहते हैं कि नहीं हम जातीय जनगणना हमने कब मना किया है, ये जो झूठ बोलने का कार्यक्रम है। 80 करोड़ तो असली दिक्कत अमिताभ यदुवंशी सम्मेलन से थी, जो कंस पर जाके टिक गए। निश्चित तौर पर देखिए, यही मैंने कहा ना कि जमीन घटने को लेकर ये चिंता थी। लालू यादव मानते हैं कि बेटों के दौर में यादव वोटों पर वो ताकत, वो प्रभाव आरजेडी का नहीं रह पाएगा। और उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्रा में देखिए ना, उनकी खुद की बेटी हार गई, उन्हीं के पुराने साथी रामकृपाल यादव ने हरा दिया, जिनको आज वो गाली दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। और जिस दौर में अमिताभ वक्त इतना ही है, आपको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। चुनाव है, चुनावी माहौल में ऐसे बयान आते हैं और उसके नतीजे भी जनता बताती है। रुकेंगे ब्रेक के।